34,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन में अचानक से लाश बन गए सब लोग। पायलट और क्रू मेंबर से लेकर पैसेंजर तक कोई भी इस कहर से नहीं बच पाया। इतिहास की सबसे डरावनी हवाई जहाज दुर्घटना। दोस्तों, हवाई जहाज को दुनिया के सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। आप साइकिल से चलते हुए भले ही मौत की शिकार हो जाएं, लेकिन हवाई जहाज में दुर्घटना होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। फिर भी कई बार कुछ लोगों की गलतियां या लापरवाही से हवाई जहाज भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर लाशों का ढेर लगते हैं। साथ ही एक हैरान कर देने वाली प्लेन क्रैश एक्सीडेंट की कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं, जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया था। ये दुर्घटना किसी गलती से हुई, और ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने जमीन से 34,000 फीट की ऊंचाई पर ही दम तोड़ दिया। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये दुर्घटना आज से 18 साल पहले की है। 14 अगस्त 2005 का ये दिन था, और सुबह के समय हेलियो फ्लाइट 522 साइप्रस के लंकारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान की तैयारी कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक और नॉर्मल था, जिसके बाद सुबह 9:07 पर इस फ्लाइट ने उड़ान भरा। इस प्लेन के अंदर कुल 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर सहित कुल 121 लोग सवार थे। इस प्लेन के पायलट हंस जुर्गेन मार्टिन को 16,900 फ्लाइट आवर्स को और को पायलट पेम्पोस कार्ला लेम्बोस को 7,449 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। मतलब दोनों ही पायलट काफी अनुभवी थे। इसके अलावा फ्लाइट अटेंडेंस की कमान अंड्रेसा परडोमो ने संभाली थी। उड़ान भरने से महज 5 मिनट बाद ही जब प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर था, तो अचानक इसमें से इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गया। पायलट ने जब चेक किया तो पता चला कि टेकअप इमरजेंसी वार्निंग अलार्म था। इस अलार्म को सुनते ही दोनों पायलट की हालत गंभीर हो गई, क्योंकि अलार्म तब बजता है जब प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर क्यों बज रहा था, इसका दोनों पायलट को अंदाजा नहीं था। ऐसी स्थिति में पायलट ने एसीटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना बेहतर समझा, मगर पायलट अभी एसीटी को अपनी प्रॉब्लम बता ही रहे थे। तभी कॉकपिट में मौजूद दूसरे कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे, और इनका शोर इतना ज्यादा बढ़ गया कि एसीटी को पायलट की आवाज आना बंद हो गई। हर बीतते मिनट के साथ पायलट की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, और साथ ही प्लेन में अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों की ऑक्सीजन के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस समय प्लेन करीब 5,000 की ऊंचाई पर था। पायलट लगातार एसीटी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एसीटी से कनेक्शन भी पूरी तरह से टूट गया। अब प्लेन लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। 9:23 पर यह 10 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर इस प्लेन ने एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में इंटर कर लिया। 10:12 से 10:50 एथेंस का एसीटीसी इस प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्हें प्लेन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आमतौर पर इस फ्लाइट को 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता था, यानी कि 10:45 पर इसे एथेंस एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आसमान में इसका कोई अता पता नहीं था। हालांकि इस गंभीरता को देखते हुए एथेंस अधिकारियों ने अपने 2 F-60 फाइटर जेट को इस एरोप्लेन की खोज करने के लिए तुरंत रवाना कर दिए, और कुछ ही देर बाद इन फाइटर ने हेलियो फ्लाइट 522 को ढूंढ भी लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट ने यह देखकर हैरान रह गए कि प्लेन के इतने करीब होने के बावजूद भी पैसेंजर से लेकर पायलट तक किसी ने एक बार भी उनकी तरफ मोड़ कर नहीं देखा। इतने में करीब 11:49 पर इन्होंने देखा कि प्लेन के कॉकपिट में कोई शख्स है, जो कि प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फाइटर जेट के पायलट ने इस शख्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क न होने की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पाया। तभी करीब 1 मिनट बाद यानी 11:50 पर प्लेन का एक और इंजन फेल हो गया, और प्लेन उस तरफ से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि 12 बजे प्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो गया। साथ ही फाइटर जेट की टीम को रेस्क्यू को देखते ही देखते ये प्लेन और भी ज्यादा तेजी रफ्तार से नीचे की तरफ आने लगा। पायलट सीट पर बैठे इस शख्स ने इसे कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 12:04 पर यह प्लेन ग्रामाटिको की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इसमें बैठे सभी 121 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस प्लेन की क्रैश होने की खबर ग्रीस के साथ ही पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। घटना की साइट पर रेस्क्यू टीम ऑपरेशन को भेजा गया, और सभी डेड बॉडी को प्लेन से बाहर निकाला गया। इन मृतकों की शरीर के जब पोस्टमार्टम किया गया तो उससे एक चौंकाने वाली बात सामने आई, जिससे सबके होश उड़ गए। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि प्लेन में मौजूद लगभग सभी लोगों की इसके क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में उठा वो यह कि अगर पायलट पहले ही मर चुके थे तो इस प्लेन को इतने देर तक कौन उड़ा रहा था। असल में दोस्तों ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंस एड्रेंस ही थे, मगर अभी भी इस हादसे के मूल जड़ तक पहुंचना बाकी था, और वो ये कि इतने सारे लोग आखिर अचानक से अपनी सीट पर बैठे ही कैसे मर गए। इस केस की छानबीन पूरे जोर शोर से चल
रही थी। तभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहे एक ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल पर मौजूद एक ऐसे बटन पर पड़ी जिसे देखकर ऑफिसर अपना सर पकड़ चुका था। ये बटन प्लेन में प्रेशर को सेट करने का काम करता है। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। असल में ये बटन प्लेन के अंदर हवा को प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। आमतौर पर बटन ये ऑटो मोड पर ही रहता है, लेकिन यहाँ पर यह बटन ऑटो मोड की जगह मैनुअल पर सेट था। असल में क्या हुआ कि इस फ्लाइट के एक दिन पहले जब ये जहाज अपने रूटीन सर्विस पर गया तो वहाँ के एक टेक्नीशियन ने गलती से इस बटन को मैनुअल मोड पर करके छोड़ दिया। ऐसे में जब फ्लाइट ने टेकअप किया तो प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही तेजी से कम होने लगा। ऑक्सीजन कम होने पर पायलट का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए इनका ध्यान इस बटन की तरफ गया ही नहीं। प्लेन में मौजूद यात्रियों ने तो अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लिए, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप बाहर नहीं आते, जिसके चलते पायलट पहले बेहोश हुए और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा पैसेंजर भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट के ही ऑक्सीजन सप्लाई दे सकता है। यानी लोगों ने फ्लाइट के अंदर घुट घुट कर दम तोड़ा था। इस पूरी फ्लाइट में बस एक ही शख्स जिंदा बचे थे और वो थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रेस। वो भी इसलिए क्योंकि एंड्रेस एक स्कूबा डाइवर थे, जिसे वो लंबे समय तक सांस को रोकने में माहिर थे। एंड्रेसा ने अपने आखिरी सांस तक प्लेन को कंट्रोल करने में मौजूद रहे, लेकिन दोनों इंजन फेल होने की वजह से प्लेन पूरी तरह से बेकाबू होकर पहाड़ियों में क्रैश हो गया। और जिसे किसी पैसेंजर में भी थोड़े बहुत सांस बाकी थे, वो भी प्लेन क्रैश के बाद मौत के शिकार बन गए। हालांकि एंड्रेसा प्लेन को बचा नहीं पाए, लेकिन अपने आखिरी पलों में प्लेन को आबादी वाले इलाकों की तरफ घुमाकर खुले इलाकों में क्रैश करने का जो उन्होंने काम किया वो वाकई किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। अगर एंड्रेसा ऐसा नहीं करते तो ये प्लेन रिहायशी इलाकों में क्रैश होकर और भी ना जाने कितने लोगों की जानें ले सकता था। ये एविएशन हिस्ट्री में अब तक के सबसे रेयर और दुखद प्लेन हादसों में से एक था। इस क्रैश के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसकी फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की। इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उस प्रेशर सेट करने वाले बटन को बताया गया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ वो बटन ही था या फिर कोई और इंसान? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।